जो लोग महंगे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, लग्जरी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, अब वो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि जितने भी दरामदी मोबाइल फ़ोन्स हैं, जिसमें सैमसंग है, एप्पल है, गूगल पिक्सल, शार्प और वन प्लस, इस तरह के तमाम मोबाइल फ़ोन्स के लिए कस्टम वैल्यूएशन बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से मार्केट में ये तमाम मोबाइल फ़ोन मज़ीद महंगे हो जाएंगे। गवर्नमेंट के इस फैसले से इन तमाम कंपनीज के तकरीबन 62 ऐसे मॉडल्स होंगे जो बराह रास्त इस फैसले से मुतासर होंगे और उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। कस्टम्स ने जो नई रूलिंग जारी की है उसके मुताबिक जितने भी टैक्सेस होंगे, जितनी भी दरामदी ड्यूटीज होंगी, वो नई कीमतों के हिसाब से लागू की जाएंगी। अब इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जो 62 मॉडल्स हैं जो महंगे हो जाएंगे, जिन पर ज्यादा टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं, वो कौन कौन से हैं उसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। कुछ आपको लिस्ट में पता चल जाएंगे जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप वो लिस्ट देख सकते हैं। एप्पल के फ्लैगशिप मॉडल्स में 15 प्रो ऐसा मॉडल होगा जिसकी अब नई कीमत $505 होगी। आईफोन 15 प्रो पर $472 होंगे। आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत $413 होगी। आईफोन 13 प्रो मैक्स के लिए $374 पे करने पड़ेंगे। इसी तरह आईफोन 11 के लिए $133 की कीमत मुतय्यन की गई है और इन्हीं कीमतों के मुताबिक अब नई कस्टम ड्यूटी लगेगी, नए टैक्सेस लगेंगे, जिसकी वजह से ये कीमतें बहुत ज्यादा मार्केट में ज्यादा होने का खदशा है। इसी तरह सैमसंग का गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जिसकी वैल्यू $305 रखी गई है। S22 अल्ट्रा के लिए $260 अदा करना पड़ेंगे। S21 प्लस की कीमत $150 होगी। इसी तरह गूगल पिक्सल 7 प्रो की कीमत $145 होगी और पिक्सल 7 के लिए $105 अदा करना पड़ेंगे आपको। इसी तरह वन प्लस 11 की कस्टम वैल्यू $211 रखी गई है और ये नई कीमतें उन मोबाइल फोन्स पर लागू होंगी जो मोबाइल फोन्स पाकिस्तान पहुंचने से 6 महीने पहले एक्टिवेट हुए होंगे। यानी ऐसे मोबाइल फोन्स जो पाकिस्तान पहुंचने से पहले 6 महीने से कम अरसे में एक्टिवेट हुए होंगे, उन पर ये नई कीमतें आयद नहीं की जाएंगी। उन मोबाइल फोन पर कीमतें ज्यादा होंगी जिनको 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर गया होगा, एक्टिवेट हुए होंगे और 6 महीने से ज्यादा अरसा के बाद वो पाकिस्तान पहुंचे होंगे। कीमतों में रद्दोबदल का ये फैसला उन मोबाइल फोन पर लागू होगा जो बगैर पैकिंग के इंपोर्ट किए जाते हैं। अब अगर गवर्नमेंट ने यह फैसला कर ही लिया है कि इस तरह के महंगे मोबाइल फोन जो इंपोर्ट किए जाते हैं उनकी कस्टम वैल्यूएशन ज्यादा कर दी गई है, तो बेहतर है इनको वैसे ही बंद कर दिया जाए और उन मोबाइल फोन्स को ज्यादा फोकस किया जाए जो हम चाइना से लेते हैं, जो पाकिस्तान में तैयार किए जाते हैं। अगर आपने महंगे मोबाइल फोन इंपोर्ट करने हैं और बगैर वजह के करने हैं, तो उसका सादा सा मतलब यही है कि आप अपनी इंपोर्ट्स का वॉल्यूम ज्यादा कर रहे हैं और अपने एक्सपोर्ट को डिक्रीज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए जो इस्तेमाल शुदा फोन आप बाहर से मंगवाते हैं उस पर वैसे पाबंदी लगा दी जाए। इस्तेमाल शुदा फोन के बगैर भी काम चल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट का एक वॉल्यूम बढ़ाने वाली बात है, एक इंपोर्ट्स पर प्रेशर डालने वाली बात है। इसका कोई मालियाती फायदा नहीं। ये महंगे मोबाइल फोन्स आम आदमी के इस्तेमाल की चीज ही नहीं है। इसको वही लोग यूज करते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अमीर हैं। हमें इनके इस्तेमाल करने पर कोई इशू नहीं है, कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपके इंपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। गवर्नमेंट को हर वो स्टेप लेना चाहिए जिससे इंपोर्ट्स कम से कम हो जाएं और एक्सपोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा हो जाएं, ताकि हमारा जो मालियाती खसारा है वो कम से कम हो सके। अब इतने महंगे महंगे मोबाइल फोन जो पहले ही बहुत ज्यादा महंगे, उनको और ज्यादा महंगा करने का मतलब ही यही है कि आप मुल्क में ऐसी चीजों को प्रमोट करना चाहते हैं जो नुमाइशी होती हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ स्टेटस सिंबल होती हैं और मुल्क के मालियाती निजाम पर सिर्फ एक प्रेशर होती हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ऐसे तमाम मोबाइल फोन या ऐसी वो चीजें जो आपकी जरूरत की नहीं है, वो सिर्फ इंपोर्ट्स का खसारा है, उनको बैन कर दिया जाए और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए। या एटलीस्ट वो मोबाइल फोन, वो चीजें हमें लानी चाहिए जो सस्ती पड़ती हूँ, जो बेहतर हूँ, इकोनॉमिकल हूँ और हमारी इकोनॉमी के लिए भी बेहतर हूँ। ऐसी चीजें हूँ जो हमारे मुल्क के अंदर बिजनेस करने वालों को फायदा दें। यानी इस तरह की चीजें अगर आप महंगी कर देंगे, जो लोग आईफोन का बिजनेस करते हैं, सैमसंग का करते हैं, एप्पल का करते हैं, पिक्सल का करते हैं या गूगल का करते हैं, वो लोग घाटे में जाएंगे, उनका बिजनेस लॉस ज्यादा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि वो फैसला किया करे जिससे हर किसी का फायदा हो, किसी का नुकसान ना हो।